खुशी ला भैया, खुशी खुशी लाओ पहले। देखो भैया बड़े गुलाम ने करे, वो बूढ़ो के लौंडा पूछे गवारे वही का मार पीट के थाने में बंद कराई दी। अयो भाई से देखो बूढ़ो के मारिश और वही की लौड़ी आई गई, लौड़िया के देखो उसकी नीयत खराब हो गई, उसकी जतियों लूट लीस। अब भैया खतरा है हम कहो, लोग कहते हैं दोस्ती करो लेकिन ज्यादा गाड़ी में ना घुसो, और हम इनके साथ गाने में घुसे रही थी। मेहरुआ हमारी उलाली वाली काटे घूमा करते, अगर परिजय कहुए एक ही निगाह हमारी दुल्हन निगाह यो सारा मानी तो हो ना, लेकिन हमारी दुल्हन निगाह देख लेने की भले हमारे टटुआ दार भी मार डर है। पहली बात तो उनकी हम संगतें नहीं करी बात, तुम लोग जान तो हम भले आदमी, अगर इनकी संगत गई बात तो हम गुलाम हो जाएगा। अब हम कोई कानून कायदा सीखबा, कौन थाने घुसबा, चौकीदारी करीबा, आलू पूरी हर की बात। अब इनके बहन चौदह चक्कर में नहीं पड़ेगा। मैं चोरी हो गई, मैं चोरी हो गई, डरो धोखा हो गया यार। ये भी कोई धोखा है। अरे यार तू क्या हम जान करके मारे हैं यार, धोखा हो गया यार। ये साला कुछ कह रहा था, हम जान नहीं पाए, हमने सोचा कि तुमने पकड़ लिया, आप खींच करके साले के लाठी मार दे। ये कुछ कह रहा था और तुम जान भी नहीं पाए। कहाँ जान पाए, हमने तो लाठी मारा, वो तुम्हारे लग गई यार। जानते हो ये क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? ये कह रहा था दरोगा जी चोरी हो। क्या बात करते हो? हाँ। चोरी हुई, अजीब सी सोना का ना पैसा, मैं जागू सारी रात, मेरी नींद। क्या बात करते हो यार? बात बताओ त्रिपाठी। कौन सी रावत? अपने हल्के के सभी चोरों को तो हम लोग बहुत अच्छी प्रकार से जानते हैं। बहुत अच्छे प्रकार से जानते हैं, लेकिन ऐसे चोरों को नहीं जानते हैं। हाँ हाँ, जो साला सोना चांदी छोड़ करके नींद की चोरी करता हो। हमें लगता है ये अपने हल्के में कोई नया चोर आ गया। क्या बात करते हो, नया चोरवा पैदा हो गया? तभी तो सोना और पैसा छोड़कर नींद की चोरी करने लगा है। तो फिर एक काम किया जाए। वो कौन सा? ये चोरवा हाँ हाँ, अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हाँ। इसी को बुला करके अच्छी प्रकार से मालूम किया जाए क्या कब चोरी हुई, कहाँ हुई और काहे की हुई। तो फिर एक काम करो, वो कौन? तुम जाओ थाने के बाहर, देखो अगर कहीं रोता धोता मिल जाए। यही साला चोरवा। हाँ, इसे बुलाकर थाने लाओ, तब तक हम यहीं बैठे। हाँ तो तुम बैठो, हम देख। जाओ जल्दी ढूंढ कर बैठो। कले लगा रहे हो? तो हम कलाबाज हैं और क्या कर रहे थे? अरे क्या दिमाग खराब है क्या? तो बात क्या है यार? यार इस थाने में भूत बलाए है यार। क्या बात करते हो यार? अरे 8 महीने से थाने में हम ड्यूटी करते हैं, हमें भूत बलाई मिला नहीं, तुम कहते हो यहाँ भूत है। यहाँ यार तुम्हारी कैब भी गायब है। भगवान, ये भूत ले गए। अरे भैया यहाँ कोई भूत बलाई नहीं रहता है। भूत बलाए है, 100% है। अगर है नहीं तो हमारी टोपी कहाँ? अरे यार भाई हमें विश्वास नहीं होता। भाई तुम्हें किसी बात का विश्वास तो होता नहीं है। अगर विश्वास रहे तो चौकीदार से ही मालूम कर लो।
क्या बात करते हो रावत? वो हमसे तुमसे पुराना है, थाने का चौकीदार है। यहाँ का? और क्या? कहाँ है साला? गेट पे होगा, देखो। ये दूसरा चोर है यार। अच्छा अच्छा। यार एक बात बताओ त्रिपाठी, कौन सी रावत? हम तुम तो रोज टाइम से ड्यूटी पे आते हैं, परमानेंट। लेकिन ये चौकीदारवा हफ्ते में 1-2 दिन लेट क्यों आता है? और तुमसे कुछ कहते भी नहीं हो क्या? अरे क्या कहें यार, हमारे पास थोड़ी सी मजबूरी है, इसलिए नहीं कुछ कहते। ऐसी कौन सी मजबूरी है तुम्हारे पास जो तुम इस चौकीदार को कुछ नहीं कह वो पाते बात हो? आप नहीं समझ पाओ। क्या बात करते हो रावत? अपने हल्के में जहाँ जहाँ कच्ची शराब बनती है, दारू, हाँ, और जुआ खेला जाता है, ओ। वो सारी खबरें चौकीदारवा ही तो आकर बताता है। तो बात ये है, आप समझ गए? पैसा पैदा करने की जरिया यही चौकीदार है। अपना चौकीदार। यार ऐसा तो नहीं है क्या? ये साला आ गया हो हाँ। और यही कहीं छिपा बैठा हो, अच्छा अच्छा, सोच रहा होगा कि ये लोग कुछ कहेंगे। कुछ कहेंगे नहीं, आज इसे हम मारेंगे पक्का? 100% पक्का। आज हमें ये बताइए हफ्ते में 1-2 दिन लेट क्यों अरे आता है? यार मेरी ये बात है तो तुम बैठो, हम देख। जाओ, अगर रास्ते में कोई मिले उससे भी मालूम कर लेना। सुखरानी, अरे यार कहा जाता है शुक्ला जी। और कहिए चिंगम सर। 50 जूते मारेंगे साले के, चिंगम फिंगम कहोगे रे? साहिब। साहिब? अरे यार बोला जाता है साहब। साहब? नहीं तो क्या हम लोग गैया भैंसिया है जो कह रहे हो साहिब? जी सर। कौन हो, क्या नाम है, कहाँ रहते हो रे? तुम्हारे आदमी। यहाँ हमारा आदमी है, क्या हो? आपके डिपार्टमेंट के चौकीदार हैं। ओ चौकीदार हो? हाँ भौजी। अरे हट, भौजी नहीं बाबूजी। बाबूजी? ये तो क्या हम लोग लेडीज हैं क्या? जी सर। अरे हट। क्या है बेटा, क्या है? भैया चौधैया। अरे साले कहा जाता है लैया चबाओगे, कहते हो मैया अरे चौकीदार हो रे? हाजू। हाँ जू, जी हाँ। जी हाँ। नहीं तो क्या हाँ जू। पहले तो अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है, उसके बाद में हम तुमसे। हमारा नाम जीजा है। के बे, ये नाम कैसे पड़ गया, किसने रखा है? हमारी मौसी। हाँ। किस प्रकार? मतलब हमारी अम्मा 6 साल का लौड़िया भैंस सब मर गई। और तुम कैसे बच गए? हम बच गए इससे। मतलब जब हम पैदा हुए, तू पैदा हुआ, हमारी अम्मा 7 बहनी। ओ बहुत लंबा परिवार है। हमारा साहब बड़ा है, देखे ना। अरे हट, हमारे यहाँ परिवार बड़ा है। परिवार? हाँ तो साले को परिवार बड़ा है, सर कहत का है। हमारी 6 मौसी आई, हमका नहवाई धोन तेल ग्वादर लगाई। अच्छा अच्छा अच्छा। मझली वाली मौसी? मंझली मौसी ने क्या किया? बातचीत में तो ऐसा नहीं होता है। बहुत बुरा टेंस हो रहा था, बहुत कमर हिला रहे थे। साहब वो नहीं, वो क्या बोल? वो साहब, वो साहब। क्या वो साहब कौन है रे? ठहरिए त्रिपाठी, बोल। हड़कावत है। कौन हड़का रहा है? ये गणपत। ओहो, गणपत राज, तुम पंडित जी कहो रे? पंडित जी बोल, पंडित जी कहो। रोवत। राम भरोसे साइलेंट रहिए आप, समझ गए क्या नहीं? बोल। हाथ न जोड़ा। कौन हाथ जोड़ रहा है? हुड़ुक ना। ये हुड़ुक क्या होता है बे? मनोरंजन में आता है। और मनोरंजन होता कहाँ है? तवाब के कोठे पर। और ये क्या है? ये सब थाना है। तो थाने को तो आपका कोठा बना दिया है। जी सर। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। कानून की वर्दी को पहनकर आज नचनियों की तरीके से कमर हिलाई जा रही है। यस सर। इस वर्दी को क्या समझ रखा है? इस वर्दी को क्या समझ, सरारा घेंघरा समझ रखा है? नहीं सर, नहीं, क्या ये समझा? वर्दी हमारे देश की आन बान और शान है। और इस पब्लिक की सुरक्षा का प्रतीक है ये वर्दी। ये वर्दी, इस वर्दी को पहनने वाले से सताया हुआ इंसान न्याय की उम्मीद रखता है। क्यों नहीं? अगर कोई भी सताया हुआ इंसान अपनी फरियाद लेके थाने को आएगा
तो उसकी समस्या का समाधान कौन करेगा? हम लोग। कब? मनोरंजन के बाद। कहाँ दिमाग है? नो सर, अरे सर जब से थाने में हम और त्रिपाठी ने अपनी पोस्टिंग ली है, जब से यहाँ कोई फरियाद लेकर नहीं आता है। सुबह अपने क्वार्टर से थाने को चले जाते, शाम को थाने से अपने क्वार्टर चले जाते। अगर आपको विश्वास नहीं, चौकीदार से ही मालूम कर लो, यहाँ कोई रिपोर्ट वो लिखाने नहीं आता है। ऐसा ही है। जी, सब हाँ। बता रहे क्या तेरी गवाह है? हम लोग रिपोर्ट बता रहे हैं, रिपोर्ट रावत और त्रिपाठी, जी सर। जहाँ कानून अपना सख्ती से काम करता वहाँ शक्ति होती है। सब शांति यहाँ पे। जब से हमने थरावा शांतिनगर में पोस्टिंग लिया है तब से लेके आज तक हर इंसान के दिलो दिमाग में कानून से ज्यादा थाना इंचार्ज बलबीर सिंह का खौफ समाया हुआ है। कोई भी इंसान गुनाह करने से पहले उसको कई बार सोचना पड़ता है। अगर हमने किसी को नाजायज सताया तो थाना इंचार्ज बलबीर सिंह हमें माफ नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा इंसान एक जिसके दिलो दिमाग से कानून का खौफ निकल गया, बहुत बड़ा सारा गुंडा है। गुंडा क्या नाम है उसका? अर्जुन। कहाँ रहता बताइए? हमने गिरफ्तार किया है। आपने? हमारी गाड़ी में पीछे रस्से में बंधा है डाले में। जी सर। खोल के लाश साले को अंदर। आज सारी गुंडे उसकी निकालते। आप बैठो अभी। क्या आओ? और भगवान तुम्हारी और दुनिया में सच्चा ही मारा जाता है। जिस्म को रस्से से खोलो, रस्सा खोलो। भाग जा कहाँ भाग के जाएगा? क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी है, गुनाहगारों के कदम बहुत छोटे हैं। भागते भागते थक जाओगे लेकिन कानून से बच के कहाँ जाओगे? कहीं नहीं भाग कर जाऊंगा। नहीं, बहुत बड़ा साले गुंडा है। नहीं साहब, मैं कोई गुंडा नहीं होता। हवेली में जाकर हमारे भतीजे अभय सिंह के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। भूल हो गई साहब। और तेरी भूल ये हमारे परिवार की बदनामी का कारण बन गई है। गलती हो गई साहब। और तेरी इस गलती की सजा अब तेरी बर्बादी है। बहुत बड़ा गुंडा है। नहीं साहब, मैं कोई गुंडा नहीं। बहुत तेरे बातों में ताकत है। नहीं साहब। क्या साले पुलिस वाले से बढ़ के गुंडा है? नहीं साहब, मैं कोई गुंडा। तो गुंडा कर दी। अरे तू मेरे सामने गुंडा कर दी। करे तू मेरे सामने कानून का कुछ खाया नहीं। तोड़ तू जिस्म की तेरी हड्डी सभी होता कानून क्या जान से नहीं मारूंगा तुम्हें। और मार डालो मुझे। पटाला हिम्मत मेरी होगी कम ही नहीं। एक दिन
छूट जाऊंगा मैं ख्वाब देखा का तुम कमीनों को। पानी लाओ, हमारे परिवार को मारोगे, बांधो रस्से से। कौन हो, कैसे आ गए बिना इजाजत अंदर खाने के? ऐसा क्या हो गया जो अपने तुमसे पराये हो गए? की ये थाना है, मुलाकात की जगह नहीं है। सीधी खड़ी रह, बोलो क्या हुआ, किसने क्या सताया है? मानो साहब कहा किसको? छोड़ दीजिए इसे, मानो साहब कहा मेरे बेटे को ज्यादा सताओ नहीं। लड़की तुम्हारा बेटा त्रिपाठी, इसका नाम दीनू है। छोड़ दीजिए अच्छा, मेरे बेटे को ज्यादा सताओ नहीं। इसमें कोई गुनाह है न साहब किया। क्या तेरे बेटे ने कोई गुनाह की नहीं किया? इसमें कोई गुनाह है न साहब किया। मेरे बेटे को ले जा इसको बंद कर दो। साहब इसको गुना भैया हमारे करीब साहब अति भी रहमी तुम्हारे। ये तुम्हारा बेटा है हाँ साहब। और तुमने अपने बेटे को कैसे संस्कार दिए हैं? गुंडई करेगा तेरा बेटा? अरे साहब हमारे भैया को जन्म करने में तोरी लेकिन गुंडा तो बहुत बड़ा कागरी है साहब। बहुत बड़ा गुंडा है तेरा बेटा। हाँ साहब। और हमें तो ऐसा लगता है कि उम्र के साथ साथ तुम्हारी अकल भी काम नहीं कर रही है। थाने के अंदर आकर हमें कानून सिखाया जा रहा है। क्यों कानून सिखाओगे हमको तुम? साहब तुमका हम कानून का सिखाइबा। क्योंकि गुनहगार को सजा देना पुलिस का काम है और पुलिस गुनहगार को सजा दे रही है। अब तक तू कह रहा है कि मेरे बेटे ने कोई गुनाह नहीं किया है। तेरे बेटे ने वो गुनाह किया है जो आज तक पुलिस रिकॉर्ड में किसी ने किया ही नहीं है। अगर तेरे बेटे को जान से मार दूं तो मौत की सजा उसके गुनाह को देखते हुए कम है। और तू भी कहता है मेरे बेटे को छोड़ दो, तो मुझको कानून तीनों सिखा बोलगी। दूध का धोया है तेरा बेटा नहीं, और मारा भैंसी को नजरों के साथ। हमारी नजरों के सामने तेरे बेटे ने अब भैंसी को मारा है, और मारा भैंसी को नजरों के साथ। उम्र भर से सजा होगी, तब
की नहीं सुनी जाएगी। निकालो बाहर बहुत जल्दी के साथ। चलो निकलो निकलो बुढ़ाई। खड़ी हो जाओ खड़ी हो जाओ। नहीं पहले खड़ी हो जाओ खड़ी हो जाओ खड़ी हो जाओ। पहले ये बताओ क्या शकल से हम तुम्हें रुश्वतखोर दिखाई दे रहे हैं क्या? क्या देख रहे हो जौहरी की औलाद? अरे साहब लौड़िया भली है, बेर बेर कहते हैं तो ले ले। ये अरे ऐसा शासन चल रहा है, सोचना भी जहर है। पैसे की बात है। चलो भाई देखते हैं कितना पैसा। पकड़ो जरा ये कैप। नहीं 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 पकड़ो। पुलिस का वो पैसा देने का मतलब 230 रुपया। 50 है साहब। कहाँ 50 किसे निकाल लिए हैं? बहुत गौर से गिन रहे हो रे हैं? पैसा हमारे हाथ में है, गिन तुम रहे हो। कैसे बेईमानी कर लेंगे? ईमानदारी के चेहरे पे लिखा है तुम्हारे हैं? क्यों ये कहाँ से लाए हो? 20 के 10 के और 100 के कहाँ से रुपए लेके आ गए? इतना पैसा तो कोई सिपाही को नहीं देता है। साहब रुपया कहाँ रहा है साहब? तो फिर कहाँ से आ गए? बिटिया गाँव भीख मांगी नहीं वह है साहब। You bastard बुड्ढे, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तूने भीख के पैसे थाना इंचार्ज बबीस के हाथ में रख दिया। तेरी भलाई इसी में है। थाने के बाहर निकल वरना मारते मारते तेरा बुढ़ापा सफल करा दूंगा। भाग साले को। अरे उसमें कितने की जरूरत? चलो 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 गिनो। अरे भीख के पैसे हमारे हाथ में धर दिया है। पहले बताओ क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? निकाल हट हट। चोरों से चोरी कर रहा है। क्या आप भी चोर है सर? उस बुड्ढे का कहना बिल्कुल सही है। चोर सर ये काम पहले साहब कर चुके थे, उन कह रहे हैं। क्या हम पहले चोर थे? नहीं तो क्या आप हम लोग चोर हैं? ये लो चौकीदार 30 रुपए तुम ले लो सर, 100 आप रखो। पहले ये हमें सब लाओ। वो ये लाओ 50 निकालो निकालो वो भी निकालो। आप गिन लो वो हो नहीं गए। पहले निकालो जेब से। पहले आप गिनो तो। गिन लिया है साहब साहब क्या? बंटवारा भी हो गया क्यों त्रिपाठी? वो कंगन निकाल ली लौड़िया। ओह माय गॉड, शर्म आना चाहिए। ब्राह्मण हो हैं लेकिन तुच्चाई तुम्हारी नहीं गई। नाम बिरादरी के नाम पे कलंक हो हैं? ब्राह्मण तो लड़कियों को दान देते हैं और तुमने उस लड़की से कंगन। नहीं भगवान का सब निकालो निकालो निकालो। भगवान नहीं निकाल। अरे नहीं निकालो वरना हमारे पास कई तरीके हैं निकलवाने के। निकालते हो कि दूसरा तरीका अपनाया भी हम हैं? देखें उठाओ जरा। उठाओ 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 उठाओ। अरे कंगन सोने के समझ रखे थे, पीतल का ये कंगन है और उस लड़की के हाथ से निकाल लिया। हाँ बहुत पुजारी हो। साले सिगरेट निकाल के पी जाते। उठाओ। रावत और त्रिपाठी जी सर। पुलिस का खौफ हर इंसान के दिलो दिमाग में होना चाहिए। जिसे मौत का डर होता है ना वो कभी गुनाह ही नहीं करता है। नहीं। इसलिए पुलिस का डर हर इंसान के दिलो दिमाग में होना चाहिए। अर्जुन ने क्या कहा है? पुलिस का हमें डर नहीं है। नहीं उसे नहीं है। और जब तक उसके दिल और दिमाग में ना डर समा जाए तब तक मारते रहो साले को। हाँ। उल्टा लटकाओ लॉकअप में। जी सर। और मारते मारते उसके सबसे तक खून बहा दो। अर्जुन की बॉडी सफेद, लॉकअप की फर्श लाल हो जाए।